आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में शैव और वैष्णव धर्म के ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा को, जिसमें मुख्यतः हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इतना ना पढ़ते हुए अगर आप कुछ एक कॉन्सेप्ट ही समझ लेंगे तो भी ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें पहली चीज है कि जो 16 महाजनपद है उनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, इसी के साथ साथ जो हमारा भगवती सूत्र है जैन ग्रंथ उनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से 16 महाजनपद है? तो वो है कौशल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, चेदी, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरिसेन, कंबोज, अवंती, असक, अस्मक जिसको कहा जाता है गांधार। अब ये 16 महाजनपदों के नाम जो भगवती सूत्र में है उसमें अलग दिए जाते हैं, जो कि हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमारे लिए जरूरी नहीं है। बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। तो बिहार का जो भागलपुर और जो मुंगेर जिला है, तो वो उस समय के अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। उसकी राजधानी चंपा थी। तो कैसे याद रखेंगे हम लोग कि अंग में चंपा का तेल लगा लो, अंग में किसका तेल लगा लो? चंपा का तेल लगा लो। ठीक है। महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी मिलता है। बहुत इजी याद रखना कि अंग में चंपा का तेल लगा लो, मालिनी। हेमा मालिनी से याद कर लो कि हेमा मालिनी जी अंग में आप चंपा का तेल लगा लीजिए। बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जो 6 महानगर थे उस समय के, बौद्ध के समय के, उसमें चंपा आता था। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं, ये है। तो अब अगर हम महापरिनिर्वाण सूत्र की बात करें तो उसमें ये 6 महानगर दे रखे हैं, जो है चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती। कौन कौन से हैं? चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी, श्रावस्ती। हो सके तो अपने सिनॉप्सिस में लिख लीजिए कि महापरिनिर्वाण सूत्र 6 महानगर चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। ये जरूरी है, सबसे जरूरी चीज कि भैया विश्व का पहला गणतंत्र, जो पहला गणतंत्र कौन सा था? तो वैशाली का लिच्छवी का था। सुत्त निपात में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। सुत्त निपात एक ग्रंथ है, उसमें क्या क्या कहा गया है? जो वैशाली जनपद है उसको क्या कहा गया है? मगधमपुरम कहा गया है। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। देखो, हम महाजनपद पढ़ रहे हैं, गणराज्य अलग चीज है, महाजनपद अलग चीज है। गणराज्य अलग चीजें होती है, महाजनपद अलग चीज होती है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। देखो, 16 महाजनपदों में सबसे इंपॉर्टेंट मगध राजवंश था, क्योंकि इस पे कई सारे शासकों ने राज्य किया है और यहीं से फिर मौर्य वंश निकलेगा। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने ब्रज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। महाभारत के वन पर्व में राजगृह को जरासंध की राजधानी बताया गया है। जो महाभारत का वन पर्व है उसमें राजगृह को जरासंध की राजधानी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यंक वंश से संबंधित था। देखो, पहले बृहद्रथ वंश आता है, ठीक है, उसका पुत्र जरासंध होता है जो राजधानी राजगृह को बनाता है, ठीक है। फिर हर्यंक वंश आता है जिसका प्रतापी शासक बिंबिसार होता है। देखो, ऐसा है, इस किताब में ना सारी चीजें नहीं दे रखी है लाइन बाय लाइन। अगर आपको लाइन बाय लाइन इतिहास पढ़ना है तो मैंने आकार आईएएस आपको सजेस्ट किया है। आकार आईएएस के जो नोट्स है आप उससे पढ़िए। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि मैम, तो मैं आपको आकार आईएएस के नोट्स जो है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी प्रोवाइड करा दूंगी ग्रुप पे। अगर किसी को अगर पढ़ना हो पूरा फुल्ली डिटेल में तो वो मुझे बता सकता है, मैं उसकी जो नोट्स है वो टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। तो देखो, यहाँ और इस बुक में क्या दे रखा है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जा रही है। केवल मध्य प्रदेश की या बिहार की, राजस्थान की, उत्तराखंड की परीक्षाओं में नहीं, पूरे इंडिया की परीक्षाओं में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री से, उसके प्रश्न इसमें दे रखे हैं। चलिए, अभी मैं ये 16 महाजनपद पढ़ने से पहले बाकी की चीजें पढ़ा रही हूँ आपको। काशी का सबसे प्रतापी शासक बृहद्रथ था। ठीक, काशी का जो काशी है इसका रुकिए एक मिनट, पहले हम पढ़ लेते हैं ताकि हमको थोड़ी थोड़ी जानकारी सबकी मिल जाए, उसके बाद में फिर उनकी जानकारी देती हूँ मैं आपको। देखो, कुरु, जो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर वाला क्षेत्र है ना, आज का जो हमारा दिल्ली है, जहाँ पे बड़े बड़े भवन बने हैं, वो इंद्रप्रस्थ उसकी राजधानी कुरु पहले कहा जाता था। देखो, हमने कुरु राजवंश, महाभारत की जो लड़ाई है वो किन के बीच में हुई? कुरु के बीच में हुई ना। कुरु वंश था उनका। एक तो फिर जो हमारा कुरुक्षेत्र में बढ़ गया, दूसरा इंद्रप्रस्थ बन गया।
तो जो पांडवों को मिला था इंद्रप्रस्थ दिल्ली, तो वो वाला क्षेत्र है कुरु। तो कुरु की राजधानी क्या हो गई? इंद्रप्रस्थ, ये याद रह जाएगा। पांचाल यहाँ की थी पांचाली। तो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि जिले अही छत्र तथा काम्पिल्य इसकी राजधानी है। पांचाल की क्या है? अही छत्र और काम्पिल्य। भैया पांचाली का जब हम चीर हरण सुनते हैं तो हमारे अंग कांप जाते हैं। तो और हमको ऐसा लगता है कि यार हम तो हमारी आंखों के आगे छतरी लगा ले, ये दृश्य हमसे देखता नहीं बनता। तो अंग कांप जाते हैं और हम छतरी लगा लेते हैं। ठीक है। सूरसेन, उस समय सूरसेन भी था जो कि मथुरा का था। ये सूरसेन जो है कृष्ण भगवान से दुश्मनी ली थी इसने। तो ब्रजमंडल का जो क्षेत्र है, ब्रज जो जहाँ पर भगवान रास रचाते थे, तो ये मथुरा वाला क्षेत्र है। सूरसेन मथुरा के थे। वत्स प्रयागराज तथा कौशाम्बी वाला क्षेत्र है, इसकी कौशाम्बी राजधानी है। इसका महाभारत, इसका कोई मुझे नहीं मिल रहा है कि श्री कृष्ण से कोई रिलेटेड था। तो वत्स कौशाम्बी, तो कैसे याद करें इसको? वत्स शंभु की पूजा करो। कैसे याद करो? वत्स शंभु की तुम पूजा करा करो। ठीक है। वत्स, वत्स जाओ, वत्स तुम शंभु की पूजा करो। कौशल, अब आप में क्या कौशल है? आप में क्या कौशल है? तो साकेत और परंपरा एक सिंगर है ना, तो साकेत तुम में क्या कौशल है? तो साकेत क्या कहता है? मैं बस्ती बसा सकता हूँ, मेरी खुद की एक बस्ती बसा सकता हूँ, ये मेरे अंदर कौशल है। तो साकेत तुम्हें क्या कौशल है? कि मैं अपनी बस्ती बसा सकता हूँ। ठीक है। ये मल्ल का तो हमको याद है, क्योंकि कुशीनारा में बौद्ध को मतलब निर्वाण प्राप्त हुआ था, और पावा नगरी में जो हमारे जैन महावीर स्वामी है, उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो मल्ल की कुशीनारा और पावा है। काशी की वाराणसी, हम सभी को पता है वाराणसी काशी में है। अंग में चंपा हमने लगा ही दिया था हेमा मालिनी जी को। मगध, मगध की बात करें तो इसकी गिरिवज है, इसकी राजगृह है। तो गिरिवज और राजगृह। वज्जी वैशाली, वज्जी वैशाली, वज्जी वैशाली, वज्जी वैशाली, याद रहेगा वह से। ओके। चेदी राजवंश, ये चेदी जो है ना, हमारा जो मध्य प्रदेश है उसमें जो है दो महाजनपद, एक तो अवंती और दूसरी चेदी। तो चेदी की सोत्तीवती इसकी जो है क्या बोलते हैं राजधानी थी। मत्स्य विराटनगर, जो मछली है वो विराट है। मछली कैसी है? विराट, मतलब बहुत बड़ी है। विराटनगर। अश्मक, पोटन या पोटली, ये एकमात्र ऐसा मतलब महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में था। तो इसको पोटन या पोटली इसकी राजधानी, तो पोटली में हमने बांध के इसको रखा है। अवंती, उज्जैनी और महिष्मती इसकी राजधानी है। गांधार की बात करें तो गांधार नरेश नहीं थे, शकुनी। ये देखो, ये जो हमारा भारत है ना, यहाँ पर है गांधार, तक्षशिला वाले क्षेत्र में। तक्षशिला जो है, यहाँ से आए थे गांधार। ये देखो, मैं आपको एक बार मैं आपसे अच्छे से समझाऊंगी, रुकना ना। गांधार। कम्बोज की बात करें, थोड़ा बोझ कम हो जाएगा मेरा यहाँ पे, मतलब जम्मू कश्मीर में। हाटक या राजपुर इनकी जो है राजधानी। इसलिए वो थोड़ी थोड़ी चीज जो महाभारत की है वो मैं आपको एक मैप के थ्रू समझाती हूँ, रुकिएगा। जैसे एक मिनट रुकिए फिर से। ये हमारा इंडिया है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी बता देनी चाहिए, जीवन में जरूरी होती है। ये देखो, ये तक्षशिला है, यहाँ से गांधार नरेश शकुन में आए। ये कुरु है, दिल्ली वाला क्षेत्र। तो ये दो भागों में बट गया। एक तो इंद्रप्रस्थ जो है पांडवों को मिल गया, और ये जो दूसरा वाला क्षेत्र है कौरवों को मिल गया। यहाँ पर है द्वारका, गुजरात के पास। ठीक है, जहाँ से श्री कृष्ण आए थे। अब चेदी नरेश शिशुपाल था, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का था। तो ये मध्य प्रदेश की जो चेदी राजवंश है, यहाँ से हमारा शिशुपाल था, जिसका सर भगवान श्री कृष्ण ने काटा था। ठीक है। सूरसेन यहाँ मथुरा का था। ठीक है। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। पांचाली भी हमारी यहीं की थी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। और कुंती का अगर हम देखें तो वो कुंतलपुर मुरैना, यानी हमारा जो एमपी है ना, ये हमारा एमपी है मध्य प्रदेश, तो उसके मुरैना से, कुंतलपुर मुरैना से कुंती थी। ठीक है। इसने कौशल पर विजय प्राप्त की। जो काशी, काशी जिसकी वाराणसी राजधानी है, वो उसका सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। कौशल पर विजय प्राप्त की थी। अंततोगत्वा कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर दिया। ये कंस तो वही है जिसको श्री कृष्ण मारेंगे। ठीक है। तो काशी का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? बृहद्रथ था, जिसने कौशल पर विजय प्राप्त करी थी। आखिरकार कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है। ओके। ठीक है। देखो, ब्रह्मदत्त ने क्या करा था, कौशल को जीतकर कौशल पर विजय प्राप्त करी। फिर बाद में जब कंस इसका शासक बना, तो कंस ने कौशल, काशी को अपने राज्य में मिला लिया।
प्रसेनजीत के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के साक्ष्य, केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कोलिय, पावा और कुशिनारा के मल्ल, पीपली वन के मौर्य आदि गणराज्यों पर भी अधिकार हो गया। देखो ये जरूरी है याद करना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि कपिलवस्तु के कौन थे, शाक्य थे, ये गणराज्य हैं। केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कोलिय, 10 बार पढ़ोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। पावा और कुशिनारा के मल्ल, पीपली वन के मौर्य, ये गणराज्यों पर भी अधिकार था कौशल का। ठीक है। संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजीत 5 राजाओं के गुट का नेतृत्व करता था। ठीक है, करता होगा। महाकाव्य में कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। ये जो कौशल है, इसकी जो राजधानी थी महाकाव्य काल यानी जो महाभारत और जो हमारा रामायण लिखा गया उस समय अयोध्या थी। कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती और अयोध्या थे। बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग थे। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी की साकेत बन गई। हमने ये याद करा था कि कौशल क्या है, तुम में साकेत, तो बोलता है मैं अपनी बस्ती बसा सकता हूँ। उत्खननों के आधार पर ज्ञात होता है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, देवरिया आदि जिलों के निकटवर्ती क्षेत्र में मल्ल महाजनपद स्थित था। इसके 2 भाग है, एक की राजधानी पावा और दूसरे की राजधानी कुशीनारा थी। 6ठी शताब्दी में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी और उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोत्तीवती थी, जिसकी पहचान महाभारत में शुक्तिमती से की जाती थी। मतलब सोत्तीवती भी कहते हैं तो शुक्तिमती भी कहते हैं। महाकाव्य काल में चेदी का जो शासक था शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया। मैंने बता ही दिया आपको। प्रयागराज एवं कौशाम्बी जिले के आसपास के क्षेत्रों में वत्स महाजनपद स्थित था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर की गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। तो कौशाम्बी को अपनी राजधानी हस्तिनापुर के किस शासक ने बताया, निचक्षु ने। बुद्ध काल के यहाँ पौरव वंश का शासन था। यहाँ का शासक उदयन था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित करा। देखो पिंडोला जो था उसने उदयन को क्या करा था, बौद्ध भिक्षु बनाया था, बौद्ध मत में मतलब दीक्षित किया था। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। ये जो उदयन है ना, ये वासव दत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित है। देखो अपने सिनॉप्सिस में लिखते चलो कि वह स्वप्न वासवदत्तम कवि महाकवि भास की रचना है और जो उज्जैन से संबंधित है ये, और उदयन का वर्णन इसमें मिलता है। कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के समीपवर्ती भूभागों में है। महाकाव्यकालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। कौन था, कौरव्य। पांचाल महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के बरेला, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि जिलों से मिलकर बनता है। प्रारंभ में इसके 2 भाग थे। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिचत्र और जो है दक्षिणी पांचाल की राजधानी जो है वो काम्पिल्य थी। हमने पढ़ लिया कि छतरी लगाने का मन करता है क्योंकि वो जो पांचाली का जीर्णन देख के हम कांप जाते हैं। पांचाल महाजनपद के अंतर्गत कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। पांचाल महाजनपद की सीमाएं हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक तथा पूर्व में कौशल तथा पश्चिम में कुरु महाजनपद को स्पर्श करती थी। पांचाल मूलतः एक राजतंत्र था। जो पांचाल था ना वो एक राजतंत्र था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय तक वह एक गणराज्य हो गया था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर शहर में बसा हुआ था। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर और भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। इसकी राजधानी विराटनगर तथा विराट नामक राजा के द्वारा की गई थी। देखो जिसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है ना वही लिखना है, सारी चीजें नहीं लिखना होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या बताई मैंने, ये जो कपिलवस्तु के साक्ष्य और ये जो चीजें हैं ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी इनकी राजधानियां इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उदयन को किसने दीक्षित करा, पिंडोला ने। तो ऐसी चीजें हमको याद रखनी है। ठीक है। सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा था। जो सूरसेन था ना, इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मैथुरा कहते थे। ठीक है। जो प्राचीन यूनानी लेखक है वो इस राज्य को सूरसेनोई और इसकी राजधानी को मैथुरा कहते थे। अश्मक महाजनपद नर्मदा तथा गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में स्थित था। महाजनपदों में केवल अश्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। मैंने बता दिया आपको ऐसी कौन सा मतलब महाजनपद है जो दक्षिण में स्थित है, ऐसा करके लिख लो अपने सिनॉप्सिस में, वो अश्मक है। ठीक है। अवंती महाजनपद पश्चिमी
तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था। जो अवंती महाजनपद है ना, वो पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था। इस महाजनपद के दो भाग है, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मति। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का जो राजा था वो राजा प्रद्योत था। बिंबिसार के समय में मगध के साथ प्रद्योत के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। प्रद्योत के पांडु रोग से ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को उसके उपचार हेतु भेजा था। बौद्ध पुरोहित महाकात्यायन के प्रभाव से प्रद्योत बौद्ध बन गया। देखो दो चीज हो गई है, उदयन किसके प्रभाव से बौद्ध में मतलब दीक्षित हुआ, तो पिंडोला के। वहीं अगर हम बात करें तो जो मगध का राजा था प्रद्योत, उसके साथ जो बिंबिसार है उसके समय में मगध के साथ प्रद्योत के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। ठीक है, प्रद्योत का क्या हुआ, पांडु रोग हो गया, राजवेद जीवक को भेजा और इसको बौद्ध मत में किसने, प्रद्योत को किसने मतलब प्रभाव में लाया था, बौद्ध धर्म के महाकात्यायन लाया था। ये लिख लो सिनॉप्सिस में अलग अलग करके। प्राचीन भारत के पश्चिमोत्तर भाग में दो जनपद थे, ये जनपद थे गांधार और कम्बोज। गांधार महाजनपद वर्तमान पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था। रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। ठीक है, भरत का जो पुत्र था तक्ष, उसने तक्षशिला की स्थापना करी थी। ठीक है, और इसके बाद में फिर हम गांधार महाजनपद, जहां से हमारा शकुनु था, दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था। कौटिल्य ने कम्बोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन समय में, एक मिनट रुकिएगा, ये बहुत सारा है अभी तो आज के वीडियो में तो नहीं हो पाएगा। 20 मिनट का ये वीडियो हमको बनाना है, क्योंकि कारण ये है कि क्योंकि मैं अभी इतिहास पर वर्क कर रही हूँ, जो हमारा एमपी का हिस्ट्री चल रहा है। तो मेरा ये मतलब मेरा गोल है कि मैं उसको जल्दी कंप्लीट करा दूँ परीक्षा धाम को, फिर हम सिर्फ घटना चक्र को ज्यादा समय दे पाए। और मतलब बिल्कुल अब ये जो मंडे आने वाला है तब से हम लोग ज्यादा घटना चक्र पर ज्यादा फोकस रहेंगे, क्योंकि मैंने इतिहास की बहुत सारे वीडियो बना के रख दिए हैं। और दूसरा कारण ये है कि और दूसरी चीज ये कि मैंने कहा था आपसे कि मैं जैन धर्म की जो किताबें हैं उसको ट्रिक से याद कराऊंगी, तो वो मेरा काम है। आप चिंता मत करिएगा, एक तो 24 तीर्थंकर मुझे मैट्रिक से याद कराने हैं और वो किताबें मुझे याद करानी है, तो ये मेरा काम है। अब मैं फिर चाहे कभी भी कराऊं, वो मेरा काम है, मैं करा दूंगी, आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कौटिल्य ने कम्बोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन समय में कम्बोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। जो कम्बोज है मतलब घोड़ों पर कम्बोज दो, ऐसे याद कर लो कि घोड़ों पर कम्बोज दो। 16 महाजनपदों में 4, ये देखो ये अच्छे से लिख लेना। अत्यंत शक्तिशाली कौन कौन से थे, कौशल, मगध, वत्स और अवंती। कौशल, मगध, वत्स और अवंती। 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में से, ये बहुत जरूरी कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, तो 8 थे। कौन कौन से, काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेदी। चेदी मध्य प्रदेश में भी आता है और चेदी का कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी जाता है, इस कारण इसको यूपी का भी माना जाता है। तो 8 जो है यूपी में आते हैं। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है हम लोगों को। ठीक है, ये याद कर लेना यार, प्लीज आप याद कर लेना, ये चीजें 10 बार पढ़ लेना भले ही, पर ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कपिल वस्तु का साक्य, सुमसुमार गिरी के भग तू भग, सुमसुमार गिरी तू भग, अलकप के बुली यू आर बुलिंग मी, अलकप यू आर बुलिंग मी, मतलब ऐसी ट्रिक से याद कर लो। केशपुत्र के कालम, कब से याद कर लो, केशपुत्र के कालम। राम गांव के कोलिय, कैसे, राम गांव के कोलिय। कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल भी है और कुशीनारा के मल्ल भी है, क्योंकि दोनों राजधानी है इसकी। पीपली वन के मोरे, पीपली वन तुम तो मेरे हो। वैशाली के लिच्छवी सबको पता है। मिथिला के विदे हैं। सिक्के को के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के को आहार सिक्के या पंचमार सिक्के कहा जाता है। ये चांदी के बने होते थे, इनके ऊपर थप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहार सिक्के या पंचमार सिक्के कहा जाता था। ये सिक्के 7वीं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मौर्य काल के मध्य प्राप्त होते हैं। बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासनी से वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे ज्ञात होता है कि वज्जी संघ में 8 न्यायालय थे, मतलब वज्जी जो संघ थे वो न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी की चीजें हम लोग सोमवार से करेंगे। हम लोग सोमवार से जो है हमारी घटना चक्र पर ज्यादा फोकस्ड हो जाएंगे।
क्योंकि हमको घटना चक्र विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट करनी है। बहुत सारे बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, कोई एमपीपीएससी, कोई यूपीएससी, कोई यूपीपीएससी की। हर एक एग्जाम के लिए अगर कोई को हिस्ट्री पढ़ना है, भारत के किसी भी एग्जाम के लिए अगर वो ये बुक पढ़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भी प्रश्न बाहर जाएगा। हाँ, जो बच्चा नेट स्पेसिफिक हिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहा है, उसको कुछ और मतलब उसको और चीजें भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन उसका भी लगभग 60 से 70% इस बुक से हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।